क्या एक बार जोरदार ताली हो जाए मुगल पेंटर्स के लिए? आवाज नहीं आ रही, इतने जोर से कि एनसीईआरटी मिटाने वालों के घर तक आवाज जानी चाहिए। जिन्होंने एनसीईआरटी बदल दी उनके घर तक आवाज नहीं आई है अभी। दुनिया में अगर सबसे खूबसूरत किसी की हिस्ट्री है तो वो इंडिया के है, और इंडिया में सबसे खूबसूरत अगर कोई हिस्ट्री है तो वो मुस्लिम्स की है। मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट, और इसमें ये क्यूरेटर साहब है जो ये सब बातें समझा रहे हैं। So I regret to say I bluffed and I said, well, of course, but do tell me more. As Queen Elizabeth I. तो ये कह रहे हैं कि भाई अमेरिका के एक बहुत बड़े म्यूजियम के क्यूरेटर आए हुए थे। उन्होंने कहा कि यार आपके पास तो दुनिया की सबसे अच्छी मुगल पेंटिंग्स है, तो क्या कभी आपने इनको पढ़ा है? तो उन्होंने झूठ कहा, हाँ मैंने पढ़ा है। तो उन्होंने कहा नहीं पढ़ाओ, मैं पढ़ाता हूँ। फिर उन्होंने ऐसे पढ़ा कि ये 30 साल मुगल पेंटिंग्स पढ़ते रहे। अब आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, मुझे कुछ दिखाना है। A4 साइज शीट की एक बुक है, और इसमें ना डबल स्प्रेड में डिजाइन बना हुआ है। ठीक है, मेरे हाथ में जितना बड़ा कागज था ये उतनी ही बड़ी बुक है। उसके दोनों साइड में डबल स्प्रेड बना हुआ है। ठीक है, उसके एक साइड में बीच में ये लिखा हुआ है, ओके, पर्शियन में लिखा हुआ है, और उसके बीच में एक फोटो बनी हुई है, एक बहुत खूबसूरत तस्वीर बनी हुई है। आप समझ गए ना? जितनी बड़ी आपकी नोटबुक होती है, आपकी नोटबुक A4 साइज वाली उतनी ही बड़ी है। उस पर ये बेहतरीन एम्बॉसिंग वाला उन्होंने डिजाइन बनाया हुआ है हर पेज पे। फिर एक पेज के बीच में उन्होंने लिखा है, उस जमाने में जब प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, और उसके बीच में इन्होंने एक पेंटिंग बनाई है ना? तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं पहले, क्या वो पेंटिंग इतनी बड़ी है? नहीं। इसमें भी इन द मिडिल ऑफ द पेज के मिडिल में, द मिडिल पोर्शन ऑफ द पेज पे इतनी छोटी पेंटिंग है। वहां पर उन्होंने कितनी सारी चीजें बनाई हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। लेट मी जूम दैट पर्टिकुलर पेंटिंग फॉर यू। मुझे आपके लिए वो पेंटिंग को थोड़ा जूम करने दीजिए, आपको बहुत समझ में आएगा। दिस इज द फोटोग्राफ, ओके? ये इमेज है। फर्स्ट आई वॉन्ट यू टू सी, ध्यान से देखिए। और ये इतना बड़ा पेज है, उस पेज के बीच में एक छोटी सी इमेज है। सो लेट मी टेक यू बैक टू दैट इमेज। इन्होंने ये बुक का पहला पेज दिखाया है जिसमें उन्होंने चंगेज खान की फोटो डाली हुई है। ठीक है, और उसके बाद आगे चलते हैं वो, तो उसके बाद कहते हैं कि लेट मी शो यू ब्यूटीफुल। पहले वो वहाँ के लोगों को समझाते हैं कि भाई मुगल्स कौन थे, कितने बड़े इलाके पे उनका कब्जा था, एवरीथिंग दैट टेल। और उसके बाद ही कम्स टू दिस पेंटिंग। ये पेंटिंग है जो बुक के बीच में बनी हुई है। ठीक है, वो कहते हैं कि मुगल पेंटिंग्स में पेज के बीच में इतने सारे लोग ड्रॉ करते थे वो। कैन यू इमेजिन कितने सारे लोग हैं? और सिर्फ ड्रॉ नहीं करते थे, उनके कपड़ों की एम्ब्रॉयडरी तक वो ड्रॉ करते थे। हमने कहा भाई कैसे? कहा पहले ये पेज देख लो, A4 साइज शीट है। हमने कहा ठीक है। कहा नहीं ठीक है, ये मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर, ये जहांगीर के कपड़े की एक एम्ब्रॉयडरी करते थे। ये उनके सन है शाहजहां के कपड़े की एक एम्ब्रॉयडरी करते थे। उसके बाद ये जो नीचे खड़े हैं, उनकी दाढ़ी का जो बाल जहां पका हुआ है, उतने बाल को बैठकर मैग्नीफाइंग ग्लास लेके इतने छोटे A4 साइज की शीट पे वो वाइट करते थे। कम ऑन यार, इट्स इम्पॉसिबल। कहते मैं दिखाता हूं आपको। सो नाउ आई वांट यू टू काउंट 1 and 2 and 3। ठीक है, 3 तक गिनना है। 1 2 and 3। आई वांट यू टू सी दिस। ध्यान से देखो, इनके कपड़ों की एक एक एम्ब्रॉयडरी बनाई हुई, इनके कपड़ों की एक एक एम्ब्रॉयडरी बनाई हुई है, और इनके कपड़ों की एक एक एम्ब्रॉयडरी। इवन इन्होंने एक लॉकेट पहना हुआ है, वो लॉकेट का एक एक मोती बनाया हुआ है। कैन यू इमेजिन? नीचे आने पर आप देख सकते हो पीछे एक पेंटिंग बनी है, और इतने सारे लोग A4 साइज शीट पे बने हैं। अभी मैंने मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के बड़ा करके मैं आपको दिखा रहा हूं। दाढ़ी का जो बाल जहां पका होता था उसे वहीं वो उतना ही वाइट कलर का करते थे। कैन यू इमेजिन? हर एक का चेहरा बिल्कुल सही बनाते थे, हर एक की मूंछ बिल्कुल सही बनाते थे,
और कितने बड़े पेज पर बनाते थे। तो मैं मैग्नीफाइंग ग्लास को फिर से बंद कर रहा हूं, इतने बड़े पेज पे। और कैसा, मैं मैग्नीफाइंग ग्लास फिर से लगा रहा हूं, पिलर की एम्ब्रॉयडरी चेक करना, ऐसा। जैसे ही आप इस वाले हिस्से पर प्लस का साइन दबाते हैं, बूम, यहां जीसस क्राइस्ट दिखते हैं, यहां क्वीन मैरी, वर्जिन मैरी दिखती हैं, यहां बाकी मजहब के लोग दिखते हैं। मुगल्स वेयर दैट सेक्युलर, उनकी तस्वीरों में ऊपर यहां जीसस क्राइस्ट और यहां क्वीन मैरी हुआ करती थी। कैन यू इमेजिन, कैन यू इमेजिन दिस पेंटिंग? ये ऊपर वाला हिस्सा देखो, अंदर मैग्नीफाइंग ग्लास से इसका ये फ्रेम बनाया गया है। ये नीचे वाला हिस्सा देखो, एक एक पगड़ी की, एक एक सिलवट बनाया गया हुआ है, एक एक दुपट्टे की, राइट? अब जब ये इतनी अच्छी पेंटिंग तैयार हो जाती थी तो पेंटर ये कहता था, क्या मैं इस पे अपना नाम लिख दूं? तो मुगल्स कहते थे, यार ये इतनी खूबसूरत पेंटिंग है, अगर तुम नाम लिखोगे, साइन करोगे तो खराब लगेगा, लेकिन अगर तुम साइन नहीं करोगे, नाम नहीं लिखोगे तो और खराब लगेगा। तो एक काम करो। बोले क्या? तुम भी अपने आप को इस भीड़ में ड्रॉ कर लो। तो पता है क्या होता था? पेंटर अपने आप को इस भीड़ में खड़ा हुआ ड्रॉ करता था। आई वॉन्ट यू टू सी। और उसकी एक पहचान होती थी। जब वो भीड़ में बनाता था अपनी फोटो, तो उसके हाथ में एक फोल्डर होता था, फाइल होती थी, और उस फाइल पे उसका नाम लिखा होता था। ये देखो यहां पे, ही इज द पेंटर, और ये इसके हाथ में फाइल है, इसके हाथ में फाइल है, एंड दिस इज द पेंटर हु ड्रू दिस मैजेस्टिक। और वो ये दिखाना चाहता था कि मुगल कितने नेक दिल हैं, कितने अच्छे हैं, हर धर्म को कितना मानते हैं। तो उसने जीसस क्राइस्ट और क्वीन मैरी की फोटो ऊपर बनाई, और यहां नीचे उसने शेर गाय से प्यार करता हुआ बनाया, बिकॉज ही वॉन्टेड टू शो दैट द मुगल्स वेयर मोस्ट जस्टिस पीपल। कैन यू इमेजिन? कैन यू इमेजिन? कितनी बड़ी, इतनी बड़ी पेंटिंग है। बस आई वॉन्ट यू टू सी दिस, ध्यान से देखो, आई वॉन्ट यू टू सी। देखो ये इतने एक पेज पर बनी हुई तस्वीरें हैं ये। बस अब एक बात सुनना ध्यान से, लिसन लिसन, आपकी हिस्ट्री को क्यों मिटाना चाहता है? मुगल्स के पेंटर इतने महान थे कि वो एम्ब्रॉयडरी और मोती और उसके अंदर की हर चीज, और मुगल्स इतने सेक्युलर थे कि जीसस क्राइस्ट और मरियम मैरी और गाय और शेर, दे वर सो जस्टिसफुल। और पेंटर से कहते थे अपने आप को ड्रॉ करो और अपना नाम लिखो, तो पेंटर फाइल लेके अपने आप को ड्रॉ करता था और उस पर अपना नाम लिखता। प्रोजेक्ट लाइट हाउस के इस प्रोग्राम में आज हम यहाँ पर वी प्रे टू द ऑलमाइटी की ऐसे 700 लीडर्स हमको पैदा करने हैं, जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में, इवन हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, इवन साइंस में, इवन इंग्लिश कम्युनिकेशन और एलोक्वेंस में, इवन मैथ्स में दुनिया के सबसे जग विजेता हूँ। ऐसे बच्चों को ढूंढने का ये जो प्रोग्राम है, आई होप आप अपने बच्चे के लिए ऐसी सोच ज़रूर रखते हैं। अब मैं एक ऐसी चीज़ दिखाने वाला हूँ। तो एक बार ये हुआ साहब, मुगल से मिलने किंग जेम्स ऑफ इंग्लैंड ने सर थॉमस रॉय को भेजा, और सर थॉमस रॉय से कहा कि सर आप जाइए और उनसे ना परमिशन लेके आइए, हम उनको साथ ट्रेड करना चाहते, वरना हम क्या करेंगे, हमें इंडिया के साथ ट्रेड करना है, इंडिया की जीडीपी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो सर थॉमस रॉय आए और वो अपने साथ मुगल एम्परर जहांगीर के लिए बहुत सारे तोहफे लेके आए। तो सर थॉमस रॉय अपनी डायरी में लिखते हैं कि भाई हमको तो परमिशन चाहिए थी, इंडिया सबसे अमीर था, इंडिया का पर कैपिटा इनकम दुनिया में सबसे ज़्यादा था, इंडिया के टैक्सेस जो उनको मिलते थे, खुश होके लोग टैक्सेस देते थे, घर घर सोना बरसता था, कॉटेज इंडस्ट्रीज थी, हर कोई एंटरप्रेन्योर था जैसे आज चाइना में होता है। तो हमें तो उनसे ट्रेड की परमिशन चाहिए थी। तो थॉमस रॉय कहते हैं कि मैं उनके लिए एक खास लॉकेट लेके गया। तो मैंने आज अपनी वाइफ का लॉकेट मांगा है आपको दिखाने के लिए, इतना बड़ा लॉकेट, ठीक है। और मैंने जहांगीर को वो लॉकेट भेंट किया। तो जहांगीर ने उसको देखा तो उन्होंने कहा कि सर ये लॉकेट साधारण लॉकेट नहीं है।
तो जहांगीर ने कहा अच्छा क्या खास है इसमें? तो कहा सर इसको आप ऐसे खोलिए। तो उन्होंने खोला तो अंदर इंग्लैंड के राजा की तस्वीर थी। आई वॉन्ट यू टू सी। और इंग्लैंड के राजा ये बताना चाहते थे कि दुनिया में आपकी पेंटिंग उतनी अच्छी नहीं है, हमारी ज्यादा अच्छी है। इन्होंने यहाँ एक लॉकेट पहना हुआ है, ठीक है, और वो लॉकेट उतना ही बड़ा है जितना मेरे हाथ में था। तो उन्होंने लॉकेट लाया और उनको दिया, और उस लॉकेट में इंग्लैंड के राजा की ये तस्वीर बनी हुई थी। तो इंग्लैंड के राजा ने जहांगीर को ये समझाने के लिए कि भाई आपके पेंटर होंगे मशहूर, पर हमारे पेंटर ज्यादा मशहूर है, हम तो इतने छोटे से लॉकेट में अपने राजा की फोटो बना देते हैं। तो जहांगीर ने ऐसे लिया और देखा सर थॉमस रॉय की डायरी में ये सब लिखा हुआ है, इसलिए यूपीएससी और जूनियर यूपीएससी करना चाहिए। तो उन्होंने देखा और कहा अरे वाह, और अपने पेंटर्स को बुलवाया, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, देखो देखो। तो सबने देखा, कहा यार ये तो बहुत अच्छा है। तो जहांगीर ने पूछा अपने पेंटर्स से कि क्या तुम लोग बना सकते हो? तो थॉमस रॉय वहीं खड़े थे। तो ही सेड द किंग आस्क्ड हिज पेंटर कैन वी मेक वन एंड द फूल्स सेड यस। बेवकूफों ने कहा हाँ। मतलब हमारे यहाँ के पेंटर्स को वो नीचा दिखा रहे, कहा बेवकूफों ने कहा हाँ हम भी बना सकते हैं। तो जहांगीर ने कहा कि ठीक है अब आप आराम करिए, 5-6 दिन बाद हम आपको बुलाते हैं, ऐसा कुछ बना के रखेंगे, ठीक है। सर थॉमस रॉय चले जाते हैं। 5-6 दिन बाद उनको कोई बुलाने आता है कि कल आइएगा कोर्ट में, एम्परर बुला रहे हैं। तो वो कोर्ट में आते हैं। तो जहांगीर एक थाल मंगवाते हैं और उसमें 6 लॉकेट रखे रहते हैं। उसमें से एक ओरिजिनल था जो किंग ऑफ इंग्लैंड ने भेजा था। तो जहांगीर कहते हैं कि आप इसमें से अपना असली वाला चुन लीजिए। तो थॉमस रॉय अपनी डायरी में लिखते हैं आई द फूल कैन नॉट पिक वन। मैं अपना लॉकेट पहचान नहीं पाया, हू बहू 6 दिन में उन्होंने 6 लॉकेट बना दिए थे। एंड आई वॉज सरप्राइज्ड कि 1 साल लगा था जेम्स की तस्वीर बनाने में, उस लॉकेट में जो इतना बड़ा था, इन्होंने 6 दिन में 6 बनाए। जहांगीर ने कहा नहीं ना यार इधर आओ। बोले क्या? अरे इधर तो आओ। क्या? वो जो पोर्तुगीज ने हमें मैग्नीफाइंग ग्लास दिया है, मुगल्स को भेंट किया था, वो लेके आओ। लेके आए। कहा सर थॉमस रॉय यहाँ आइए। आए। कहा ये मेरी तस्वीर देखिए। कहा देखा। कहा मैं अपने बेटे के साथ हूँ। कहा हाँ। इस तस्वीर में मैंने एक एडिशन करवाया। क्या? मैंने गले में आपका लॉकेट बनवाया। तो उन्होंने कहा अच्छा आपने गले में लॉकेट बनवाया? बोले हाँ। कहाँ पे? यहाँ पे। तो मैं आपको पहले दिखाता हूँ तस्वीर में लॉकेट कैसे दिखता है, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि लॉकेट के अंदर क्या था। तो ये है वो छोटा सा लॉकेट। बोले ठीक है। इसमें आपके राजा की फोटो बनी हुई है। बोले हाँ। आपके राजा की फोटो बनी हुई है? बोले हाँ। इस राजा ने भी एक लॉकेट पहना हुआ है। तो बोले यार राजा ने लॉकेट पहना हुआ है कैसे? तो कहा भी दिखाते हैं ना आपको। एंड आई वांट यू टू सी। राजा ने लॉकेट पहना हुआ है। लेट मी शो यू। और उस राजा के लॉकेट में हमने एक पेंटिंग बनाई है। तो उन्होंने बोला नहीं सर, मतलब मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ फिर से। बोले देखिए आपने मुझे अपने राजा की पेंटिंग दी लॉकेट पे। बोले हाँ। मैं आपको एक तस्वीर दे रहा हूँ जिसमें मैंने एक लॉकेट पहना हुआ है, उस लॉकेट में आपके राजा बने हुए हैं। बोले हाँ। का इतने पे नहीं, फिर हमारा नाम मुगल्स कैसे? आपके राजा ने एक लॉकेट पहना हुआ है। तो बोले हैं तस्वीर के अंदर तस्वीर। बोले हाँ। और आपके राजा ने जो लॉकेट पहना हुआ है उसमें मेरी तस्वीर बनी हुई है। क्या एक बार जोरदार ताली हो जाए मुगल पेंटर्स के लिए? आवाज नहीं आ रही, इतने जोर से कि एनसीईआरटी मिटाने वालों के घर तक आवाज जानी चाहिए। जिन्होंने एनसीईआरटी बदल दी उनके घर तक आवाज नहीं आई है अभी। इमेजिन क्या खूबसूरत हिस्ट्री थी हमारे देश की। समझ में आया क्या खूबसूरत इतिहास था? और हिस्ट्री में डब्बा बनाकर लिखा गया है अकबर क्रूर थे, मुगल्स वेर वेरी वेरी व्हाट डू यू से जालिम थे, दे वेर टायरेंट्स, बहुत क्रूर थे। इतिहास को बदला जा।
अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ बड़ी खूबसूरत।